पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बाईस 1/2020। हेलो। हाँ, आप लोग ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा रूपे गाँव वीडियो माध्यम से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये आप पर ओम श्री पीर पैगंबर जी की विशेष कृपा है कि उनके कथन में तुम्हारा मन लग रहा है, सुनने की इच्छुकता बढ़ती रहती है। सच क्या है इसका एहसास ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार समझ पाते हैं। आप लोग सुन ही चुके हैं कि ब्रह्मा के दाहिने और बाएं भुजा से मनु और शतरूपा उत्पन्न मतलब पैदा हुए थे। ब्रह्मा के दाहिने हाथ से मनु और बाएं भुजा से शतरूपा पैदा हुए थे। प्रकट नहीं कहा गया है कि प्रकट हुए थे। दाएं बाएं भुजा से प्रकट होने की बात नहीं कही है, उत्पन्न होने की बात कही है, पैदा होने की बात कही गई है। पैदा हुए, जब कोई पैदा होता है तो कैसे पैदा होता है दुनिया के अंदर? तुम सब देख पा रहे हो कि दुनिया के अंदर कोई पैदा होता है तो किस प्रकार से पैदा होता है। पैदा बिना अंडा के तो कुछ हुआ नहीं, होता नहीं है। जब अंडा फूटता है उसके बाद ही उस योनि का बच्चा होता है। अंडा हुआ नहीं, बच्चा पहले हुआ। चलो जो कुछ भी हुआ होगा, जैसे भी हुआ होगा। अब ये तो जो महान लोग हैं, विशेष लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जिन्होंने लिखा है और जो सुनाते हैं, ये सब महान हैं। इन्होंने जैसे भी कहा, लेकिन सुना तो सबने, लिखा हुआ भी पढ़ा सबने। और वो मनु जी जरूर जानते होंगे, शतरूपा जी भी जानती होंगी कि वो इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए कि उत्पन्न हुए कि पैदा हुए,
कैसे आए, इसका वर्णन उन्होंने नहीं लिखा है, मनु जी ने नहीं लिखा है। मनु जी ने और गाथा लिखी है, और सारी गाथा उन्होंने लिखी है कि ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है, वैश्य क्या होता है, शूद्र क्या होता है, इसका कर्म क्या होता है, ये सारी चीजें मनु जी ने लिखी हैं। लेकिन मनु जी ने इस बात को नहीं लिखा है कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे पैदा हुआ, इस बात को नहीं लिखा है। इसको किसी लेखक ने, न जाने कौन सा लेखक रहा हो, जिसने ये लिखा कि ब्रह्मा के दाएं बाएं भुजा से मनु शतरूपा उत्पन्न हुए, पैदा हुए, ये किसी और ने लिखा। ना तो ब्रह्मा जी ने लिखा और ना तो मनु जी ने लिखा, लेकिन लिखने वाले कोई और रहा होगा और कोई लिखा होगा। अगर ये लिखते तो उसमें मैं जरूर डालते कि मैंने लिखा है, अपने हाथों से लिखा है, मैं अपनी उत्पत्ति, अपनी पैदावार लिख रहा हूँ। या ब्रह्मा जी कि मैंने अपने दाहिने भुजा से प्रकट किया, इन लोगों को उत्पन्न किया है, पैदा किया है, जैसा भी हो। तो मनु जी ने मनु और शतरूपा जी को उत्पन्न किया, ऐसा कहते हैं, ऐसा पढ़ा जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे हुआ। मतलब मनु शतरूपा से, मनु शतरूपा केवल दो ही ब्रह्मा जी के दाएं बाएं भुजा से उत्पन्न हुए, लेकिन वर्ण चार हैं। चारों वर्णों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न नहीं कहा है, क्योंकि ये भुजा से उत्पन्न हुए हैं, भुजा से उत्पन्न हुए हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि फिर मनु जी के चार लड़के रहे होंगे, मनु जी के चार पुत्र हुए होंगे शतरूपा से। अब पुत्रियां हुई, इसका तो कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन हमारे अंदाज में, हमारी समझ में ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कथन के अनुकूल समझा जा रहा है कि मनु जी के चार पुत्र हुए होंगे, जो कि चार वर्णों में मनु जी ने बांट दिया। जैसे कोई किसान के पास 4 बीघे खेती होती है, 4 लड़के होते हैं, तो अपने हर लड़के को वो बांट देता है, उसके नाम कर देता है। तो उसी तरह से मनु जी ने चारों पुत्रों को जो है 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। और इन्हीं वर्णों में फिर क्या कितने कितने लड़के हुए होंगे, मतलब मनु जी के जो 4 पुत्र हुए मान लिया, तो 4 पुत्र हुए। फिर उन 4 पुत्रों की बधुए ये कहाँ से आई होंगी? चलो ये लेखक लोग जानते होंगे, पंडित लोग जानते होंगे, ब्राह्मण लोग जानते होंगे, जिन्होंने वर्ण को बनाया है, जिन्होंने वर्णों को माना है, वो जरूर जानते होंगे इस बात को। ये लफड़ा की बात है, ये कौन जाने, लेकिन ये है कि चारों को 4 बहुएं आई होंगी, उनसे कितने कितने बच्चे पैदा हुए होंगे, इसका वर्णन तो होना जरूरी था। लेकिन हम अपने अनुमानन ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल कह रहा हूँ कि ब्राह्मण में जितनी जातियां हैं उतने लड़के पैदा हुए होंगे, उतने लड़के जरूर पैदा हुए होंगे, तभी सबके अलग अलग ही क्षेत्र बट गए। और जो क्षत्रिय है उसमें भी इतने ही लड़के पैदा हुए होंगे। एक वर्ण में इतने जो जातियां बनी है उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ब्राह्मण में कितनी जातियां हैं उतने लड़के हुए होंगे, फिर क्षत्रिय में कितनी जातियां उतने लड़के, फिर वैश्य में कितने जातियां हैं वो, और शूद्र में कितनी जातियां हैं उतने ही लड़के उससे पैदा हुए होंगे, शूद्र वर्ण से, ऐसा लगता है। ये
कैसे हुआ होगा, क्या सच है, अगर हम अपने ही दिलो दिमाग से सोचें तो अंदाजा लग जाता है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कहीं केवल शतरूपा लिखा हुआ है कि शतरूपा, मनु और शतरूपा, लेकिन फिर ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये लिखे हुए हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि इनकी पत्नियां कोई विदेश से आई थी कि कोई लोक से आई थी कि कहाँ से आई थी। और ये जाति फिर उनमें जाति के लड़के पैदा हुए, जाति का बंटवारा हुआ, ये बहुत बड़ा बवाल है। लेकिन हाँ, दिमाग पे जोड़ देना आप सबका काम है, ये आप सबका काम है। तो बड़ा लड़का कहते बाप का दुलारा होता है, सच है या गलत ये तो हम नहीं जानते हैं। हम तो जानते हैं कि अगर हमारे लड़के हैं तो हमें सभी प्रिय हैं। या आप खुद जानते होंगे, आप जानते होंगे आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चे होंगे तो आप भी जानेंगे कि सबसे प्रिय कौन होता है। तो बड़ा लड़का मनु जी का जो है वो ब्राह्मण वर्ण, तो उसको मतलब वो जो बड़ा था तो वो ब्रह्मा जी का बड़ा लड़का है उनका, मनु जी का। तो मनु जी ने उसको, ब्रह्मा जी ने नहीं, मनु जी ने उसको क्या सौंप दिया, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, ऋषि का, तुम इनका लेखन करो, तुम इनको लिखो, नियम बनाओ, न्याय बनाओ, है संविधान की रचना करो। इसको दिया ब्राह्मण को के, मतलब ब्रह्मा जी ने संविधान की रचना नहीं की। ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाला शायद और कोई ईश्वर और कोई शक्ति हो, उसने भी नहीं, और मनु जी ने भी नहीं। मतलब जो ब्राह्मण हुआ उस ब्राह्मण को ये आदेश मिला कि तुम इस सब की रचना करो, अपने को श्रेष्ठ परमात्मा पद लिख लेना, अपने को ब्रह्म पद लिखना कि मैं ब्रह्म से ब्रह्मा और ब्रह्मा से ब्राह्मण, अर्थात मैं सर्वश्रेष्ठ संसार में महान हूँ। मेरी सेवा से, मतलब कोई ईश्वर हो उसकी और ब्रह्मा जी की और मनु जी की, उसको भी छोड़ दो, मनु जी को भी नहीं। मतलब ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण में जितनी जातियां उत्पन्न हुई हैं, पैदा हुई हैं, उन सबको यदि मानोगे, पूजोगे, उन्हें मतलब जो सम्मान दोगे, तो क्या लिखा, मतलब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण की सेवा से, ब्राह्मण के सम्मान से मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिलती है। कोई ईश्वर, कोई पूजा, कोई देवी देवता की अर्चना पूजा करने से मुक्ति नहीं मिलती है। ये जो हर जगह पे तो हम देखते हैं कि हर मंदिर में, हर धाम में, हर तीर्थ में तो पंडित जी ही पूजा करवाते हैं, हर मंदिर के अधिकार अपना लिए हुए हैं, और मुक्ति की शक्ति तो केवल उन्हीं में है। तो अपनी पूजा नहीं करवाते हुए अन्य देवी देवताओं की पूजा करवाते। चलो ये भी बात कोई पीछे की है, लेकिन दिमाग पर डालकर सोचने की बात है कि इसमें सच क्या है। और क्षत्रिय की जितनी जातियां हैं उनको लिख दिया कि तुम ब्राह्मण के हमेशा रक्षा में रहना, ब्राह्मण पे कहीं आँच न आने पाए। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण की तुम सेवा करते रहोगे, पूजा करते रहोगे, मानते रहोगे, उसके मन मुताबिक रहोगे, जैसा वो चाहे वैसा करे, तुम उसे केवल सम्मान दोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति का साधन कोई दूसरा नहीं है। ये बात क्षत्रिय जी से कहा। और
तुम हमेशा मतलब छत्र बने रहना ब्राह्मण भाई का, तुम्हारा बड़ा भाई है, उस पर अपनी शक्ति रूप की छाया करते रहना। और वैश्य वैश्य और वैश्य की जो जातियां थी उनके विषय में लिख दिया कि तुम्हारा कर्म है व्यापार बाजार करना, मतलब ये करना, और जो इसमें आमदनी तुम्हें होती है उसका कोई तो अंश ब्राह्मण भाई को दान में देते रहना, खाने पीने का उसका पूरा ख्याल रखना है। तुम जो है अपने व्यापार से कटौती करके, अपने लाभ से कटौती करके तुम ब्राह्मण भाई को देना, सम्मान करना, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और शूद्र जो था, शूद्र में जो जातियां थी उनसे सबसे कहा कि तुम कमाना, खेती करना, पाती करना, लकड़ी का काम करना, लोहे का काम करना, सोने का काम करना, साग सब्जी पैदा करना, दूध दही उत्पन्न करना, सारी चीजें इन्होंने मतलब शूद्र जातियों में, शूद्र में कितनी जातियां होती हैं ये तो आप लोग समझने को कोशिश करेंगे तो ही समझ पाएंगे, जो कि आज तक नहीं समझा है कैसे भुलाव में रहे हैं। ब्राह्मण में कितनी जातियां, फिर छत्री में कितनी जातियां, फिर वैश्य में कितनी जातियां, और शूद्र में सारी जातियां, सब शूद्र हो, सब शूद्र के शूद्र हो। जो मेहनत करने वाला है, जो मजदूरी करने वाला है, जो किसानी करने वाला है, वो सब शूद्र है। तो उससे कहा, उसको लिखा कि तुम हमेशा जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, जैसा भी हो, तुम भूखे रह जाना, लेकिन अपने भाड़े भाई को समर्पित करते रहना, तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बड़े भाई का सहयोग मतलब तुम पे रहेगा, वो तुम्हें मानेगा, लेकिन कब मानेगा तुम्हें? जब तुम उसकी सेवा में रत रहोगे। जो कुछ भी चाहे, जो कुछ भी चाहे, वो तुम अपने बड़े भाई को समर्पित करते रहना। तुम सोना चांदी का काम करना तो सोना चांदी के आभूषण देना, तुम लोहा का काम करना तो उनसे पैसा नहीं लेना, खेती के औजार पेट न बनाना। और बड़ाई से भी कह दिया, काछी से भी कह दिया, और यादव के अहीर थे पहले, तो अहीरों से कहा कि तुम दूध दही जो कुछ भी होता है, घी आदि, वो तुम बड़े भाई की सेवा में करते रहोगे, देते रहोगे, तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों बड़े हैं, जैसे रखे वैसे रहना। मतलब क्षत्रिय जो है वो बड़ा है, ब्राह्मण सबसे बड़ा है, क्षत्रिय उससे छोटा है, लेकिन क्षत्रिय वो छत्र है ब्राह्मण का, इसलिए वो भी बड़ा है। मतलब छत्र है, मतलब क्या है? छत्र या गुलाम कहें, उसकी सेवा में रहना, उसकी रक्षा में रहना, चाहे ब्राह्मण कुछ भी करे और जैसा भी करे, गलत भी करे, तो भी उसकी रक्षा में रहना। ये कौन कर सकता है? ये सेवा है? नहीं, हम तो नहीं समझ पाते हैं कि सेवा है, लेकिन ये हमारे क्षत्रिय भाई जरूर समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा है कि पढ़ा लिखा तो मैं ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा जो मुझे भाषित होता है, मैं वो कहीं चलता हूँ। क्या करूँ? ये पैगाम मुझे अपने पास रखने के लिए नहीं दिया जाता है। ये पैगाम हर जो चाहता है, जो इच्छुक है, जो खोज रहा है, जो ढूंढ रहा है, जिसको जरूरत है, ये उस तक जाना है, उस तक पहुंचना है, ऐसी ही मर्जी उनकी है। तो और लिखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी अपराध माफ, मतलब कोई भी अपराध करे, किसी भी प्रकार का अपराध करे तो वो उसे माफ देता है। सबसे ज्यादा तो ब्राह्मण को कभी पाप लगता ही नहीं, अपराध कभी होता ही नहीं, चाहे वो कुछ भी करता रहे, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म वो तो मुक्ति देने वाला है,
तो उसे बड़ा अपराध कैसे लगेगा, पाप कैसे लगेगा। वो चाहे जितना खा ले, हराम का खा ले, चाहे कैसा भी खा ले, चाहे जिसके साथ नियत खराब कर ले, कुछ भी खराब कर ले, लेकिन उस पे कोई पाप नहीं लगता है। इस प्रकार से लिखा हुआ है। और शूद्र का अपराध दोनों के लिए लिखा गया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के लिए लिखा गया कि ये दोनों जो हैं शूद्र का किसी भी प्रकार का अपराध माफ ना करें। शूद्रों को मन चाहा दंड दे। क्या? शूद्र का अपराध माफ ना करें, मतलब थोड़ा भी माफ ना करें। अगर शूद्र को बुलाया यहाँ और शूद्र नहीं पहुँचता है तो उसे सजा दो। और कौन सजा दो? मनचाही सजा दो। चाहे हाथ कटवा लो, चाहे पैर कटवा लो, चाहे जीभ कटवा लो, और चाहे गला कटवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, चाहे उसका घर गिरवा दो, झोपड़ी गिरवा दो, उसके बीवी बच्चों को सरेआम खुले बाजार कुछ भी करो। ये ब्राह्मणों के साथ में क्षत्रिय भी पिसता जाता है। क्या करूं, वो नाम ही ऐसा जुड़ा, ऐसे मनु जी ने लिखा ही है, शायद दिया ही है चारों वर्णों के लिए, कहना पड़ जाता है। बल्कि मैं क्षत्रिय को नहीं कहता हूँ ऐसी बात, ये तो सब ब्राह्मण, क्योंकि वो मुक्ति देता, क्षत्रिय तो मुक्ति दे नहीं पाता है। वो तो खुद ही मुक्ति के लिए ब्राह्मण की सेवा में रातों दिन संलग्न रहता है। और शूद्री जो शूद्री होती है, शूद्री को अगर हमारे ब्रह्मदेव, हाँ देव हैं, महादेव हैं, पंडित जी हैं तो देव हैं। जो शूद्री न माने, मतलब उनकी इच्छा की पूर्ति न करे, तो उसे मनचाहा दंड दे दो। चाहे उसके स्तन कटवा लो, चाहे उसकी नाक कटवा लो, कोई भी अंगहीन कर दो सरेआम। इस तरह से मतलब लेखन में लिखा हुआ है। शायद लिखा ही होगा, हम तो पढ़े लिखे देखो बहुत कम है। हम तो श्री वीर पैगंबर जी के बस एक छोटे से श्रद्धालु हैं, जो मिलता है उनकी प्रेरणा से वही कह चलता हूँ। सारे जीवन के साथ धरती का सीना फाड़कर अन्न फूल फल मेवा मिष्ठान जड़ कंद आदि उपजाता है। कड़ी मेहनत से लोहार औजार बनाता है, लकड़ी का शीश महल बढ़ई बनाता है, सोने चांदी के आभूषण सोनकर बनाता है, दूध दही घी अहीर पहुँचाते हैं। अच्छा न्याय मनु जी ने बनाया है कि शूद्र पर ही तीनों भाई, तीनों वर्ण, ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, तीनों मतलब शूद्र पर ही आधारित हैं। यदि शूद्र ये सब कुछ करना छोड़ दे, अपनी मेहनत का स्वयं खाए, एक दाना न कहीं और दे, किसी को न ले जाए, तो ये तीनों का क्या हश्र होगा। अर्थात तीनों वर्ण जो हैं ये केवल सूत्र पर ही निर्भर हैं। और सूत्र के लिए मनु जी क्या लिखा है? अरे सूत्र के लिखना चाहिए था मनु जी का, ये अन्याय लिखना चाहिए था, ये अन्याय लिखा है। जिस सूत्र पर तीनों जीते हैं, आधारित हैं तीनों वर्ण, वो सूत्र मुक्ति दे पाता है। जब जिंदगी रहेगी तभी तो मुक्ति मिलेगी, जब जिंदगी ही नहीं रहेगी और सूत्र ही सब कुछ उपजाता है, तो सूत्र के द्वारा ही जिंदगियां कायम है तीनों की। यदि सूत्र पैदा न करे, सूत्र मेहनत न करे, तो कदाचित ऐसा नहीं हो सकता है कि ये तीनों जीवित रहें। और आगे का हर वस्तु मिट्टी से उपजती है और वो भी शुद्ध उपजाता है। हर वस्तु जो होती है वो धरती से, धरती का कलेजा फाड़ के वो निकाल लेता है। पेड़ पौधे, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर जो कुछ भी होता है सब कुछ, और वो अकारण दंडनीय है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बीमार है, थका है, कुछ भी है, लेकिन उसे यदि ब्राह्मण देव रुष्ट हो जाए
तो दंडनीय है। ये न्याय है? नहीं, ये पूरा पूरा अन्याय है। जो कहते हैं कि हिंदू धर्म, अभी हिंदू होता क्या है? हिंदू का अर्थ नहीं जाना गया कि हम हिंदू क्या चीज होता है। कोई भी धर्म हो, चलो कोई भी धर्म ले लेते हैं, इस्लाम धर्म कहते हैं, ईसाई धर्म कहते हैं, और पंजाबी धर्म, बहुत सारे धर्म हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर में। लेकिन मैं ये नहीं जान पाता हूँ कि जैसे हिंदू है तो हिंदू क्या होता है, यदि इस्लाम है, मुसलमान है, तो वो मुसलमान क्या होता है। पैदा तो हर कोई इंसान होता है, हर कोई इंसान पैदा होता है, सबकी राह आने की एक है, सबकी राह जाने की एक है। तो ये अलगाव कहाँ से पैदा हो जाता है? किसने पैदा किया है? अर्थात मानव ने, अर्थात मनु। अरे मनु का केवल नाम है, मनु ने नहीं कुछ किया है। मनु हुआ ही न पैदा हो तो क्या हुआ? मनु मतलब जो ब्रह्मा जी जिसको उत्पन्न करे वो इतना पाप करे, इतना अनर्थ लिख जाए। कागज कलम दवात सब बनी थी पहले, सब प्रेस बड़े बड़े खुले थे, श्री कृष्ण पुस्तकालय वगैरह छापा खाना सब चल रहे थे, ये ग्रंथ सब लिखे गए। कुछ नहीं, ये ग्रंथ आज के लिखे हुए हैं, आज बेवकूफ बनाए सब जनता को फिर रहे हैं। ये आज के पंडित वर्ग हैं, आज के ब्राह्मण वर्ग हैं, ये बहुत पुराने नहीं है, अभी आज के हैं, नए हैं। इन्होंने ही सारा खंडन मचा दिया है, सब विभाजन कर दिया है एक दूसरे को। ये राजनीति नहीं, केवल कूटनीति में आ गए हैं। हमारे कहने में शायद बुरा लगता हो, लेकिन बुरा क्यों लगे? सच सुनने में, सच पढ़ने में, सच कहने में क्या बुरा लगना चाहिए? अरे देखो ना आंख खोल करके कि सूत की क्या औकात है? सूत तुम्हारे खेत में सूत जाता है काटने के लिए, पीटने के लिए, सबके लिए, और तुम उसे कितना देते हो? तुम उसे कितनी मेहनत देते हो? कि सोचो क्या देते हो, कितनी देते हो? हैं? जैसे कि कोई धुल के सामान मल फेंक दिया जाए बाहर, गंदा पानी, इतना ही तो देते हो। फिर कोई परम शक्ति ने ये कुछ नहीं लिखा है, सच्चाई यही है। मानव ने अपने से सारी रचनाएं करी हैं। यहाँ बुद्धिजीवी लोग जो हैं अपने हित के लिए न्याय बना लिए हैं, अपने लिए बनाए, निजी स्वार्थ के लिए बनाए हैं। और जो कमजोर वर्ग है, जो वही मल के अधिकारी हैं, जो 1000 कमा के दे तो उसे 100 दे दिए जाए, उन्हीं को केवल सताने के लिए, दुखाने के लिए न्याय बना रहे हैं आज के भी लोग। हाँ भाइयों, आप लोग जो हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को शायद भली प्रकार से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, और गलती के लिए मैं क्षमा याचक हूँ। एक बार नहीं, बार बार सबसे जिसको भी अच्छा न लगे, जो भी रुष्ट हो जाए, नहीं, हमारे कथन पे रुष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कथन कोई अपना कथन नहीं है, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की प्रेरणा है, और मैं उस प्रेरणा का कथन पैगाम रूप में सभी तक पहुंचाने का प्रयास केवल करता हूँ। सच इतना ही है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।